जहाँ पर जो भी जानकारी दी है वो सब जानकारी मतलब ये भंडार है। लेकिन कैसा है, अब बातें करने से ये बात सबसे महत्वपूर्ण जो आप कर रहे हैं, तो आपका अभिनंदन है। जो लोग बोलते हैं कि गिर में दूध जो नहीं कास आंचल बोलते हैं, हाँ आंचल, जो बोलते हैं कि गिर में दूध नहीं है, तो हम ब्रीडिंग जो अपना ये ब्रीडिंग सेंटर है इसमें हाँ। प्रूफ करके दिखा सकते हैं कि ये गाय 8 से 9 लीटर एक टाइम दूध देगी। ओके ये गाय ओके, अभी 20 दिन में डिलीवरी को है अभी ये गाय। ओके। अभी ये कांकरेज है ना? ये बनास कांकरेज। अच्छा, ये कच्छ में ज्यादा है। ब्लड लाइन में सबसे छोटी ब्लड लाइन, ओके। 70 ब्लड लाइन यही है। मतलब वो क्या रहता है, ब्लड लाइन कम ज्यादा से क्या फर्क पड़ता है? जनरली पुंगनुर गाय का दूध है, समझो गौमूत्र है, उसका घी है, इससे आपको आज तक क्या क्या अनुभव है? आप इसको भी खिलाते हैं फिर? हाँ, स्टार्ट कर दिया, आने के पहले स्टार्ट कर दिया, आया तब से स्टार्ट। कितने दिन हो गए अभी आने को उसको? 4-5 दिन हो गए। अभी गोबर देखो, सॉलिड बहुत है। और ये नहीं इसमें ये देखो, ये कितना उसके ऊपर ये जो चिपचिपापन है ना, ये बहुत ही जबरदस्त है। 6 साल पहले मैं तिरुपति बालाजी गया था, तब से तो मुझे लगा ही थी कि अपनी को गाय पालनी है। तो वहाँ पे मैंने 1000 गायों का बहुत बड़ा गौशाला थी वहाँ। ये नहीं, पुंगनुर नहीं थी, जनरल थी। ओके, नॉर्मल उंगोल वगैरह उस साइड की थी, लेकिन उसमें मैंने 10-12 गाय ये भी देखी। ओके। तो वहाँ के स्वामी जी ने बताया कि ये बहुत दुर्लभ गाय है, बिल्कुल। ये बची हुई 2000 के आसपास ही है। तो अभी मतलब मिल्क चार्जर की कहानी कब शुरू हुई? 2 गाय लाया, जब बाद में खिलाना शुरू किया, ओके, इफेक्ट देखा क्या है। हीट पे आती जो 20 और टाइम का पीरियड, टाइमिंग पीरियड भी इक्वल हो गया, नहीं लेवल हो गया। अच्छा, पहले कैसा था? अनबैलेंस था। कितना देते हैं आप सबको अभी? अभी जो दूध देने वाली गाय है उनको 100 ग्राम सुबह, 100 ग्राम शाम को 100 ग्राम। बहुत बढ़िया। और जो ये छोटी है, हाँ, उसको 25 या 30 ग्राम के लगभग देते हैं। ओके। मतलब यूज करने से पहले और बाद में कुछ अपने ऐसा कुछ ऑब्जर्वेशन किया? हाँ, कहला था ना, पहले किया था। क्या? गाय के पेट के अंदर जो बैक्टीरिया होते हैं वही बैक्टीरिया हमारे पेट के अंदर होते हैं, और वही बैक्टीरिया जीवामृत के अंदर होते हैं। लेकिन अगर उसको खाना ना मिले तो वो कंटेमिनेट हो जाते हैं। अगर आपके पास पूरा खाना ना हो तो जीव आपको लिए नुकसानदायक साबित होगी। ये गाय को आप कम से कम 3 महीना क्यों इस्तेमाल करो? इसका एक सीधा कारण है, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, इससे क्या होता है, हमारे शरीर के अंदर जो सेल होती है उसकी आयु कुछ 10 दिन से लेकर 120 दिन तक होती है। तो एक 90 दिन का टाइम पकड़ा है, जिससे आपके बॉडी के सब सेल क्या हो जाते हैं, नए साइकिल हो जाते हैं। हर साइकिल में अगर मिल्क चार्जर चला जाएगा, हर साइकिल में, तो पूरे बॉडी के सेल क्या हो जाएंगे, नए हो जाएंगे। कोई भी फार्मर बाहर से गाय लाता है, उन्होंने पहले मिल्क चार्जर स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि वहां से फार्मर जो गाय लाएगा तो उसको यहाँ का अनस्टेबल रहती है वो गाय गोबर पतला करी तो उसको 100 दे रहे तो 200 दो, वो अपने आप ठीक हो जाएगी। सही बात है ना, सामने देखा है। जितने भी किसान लोग हैं ना, उनके दिमाग में अभी सोच ऐसी आ गई कि हम गाय को पालते हैं, हम गाय को नहीं पालते। ये दुनिया का सबसे बड़ा जोक है। हम गाय को नहीं पालते, गाय हमें पालती है। गौ माता लक्ष्मी का क्या होता है, वास होता है। तो इतनी सारी जानकारी हमने यहाँ से ली। सर बहुत पोजे सर, मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू आपका। धन्यवाद आपका भी। आप इतना पुण्य का काम कर रही है। देखो अब पैसा कितना मिलेगा आगे जाके क्या होगा ये छोटी बात है इसके आगे, क्योंकि आप बहुत बड़ी काम कर रहे हैं और ये काम के लिए आपको बहुत बहुत बधाई हो। जो मनुष्य प्रतिदिन स्नान करके गौ का स्पर्श करता है वह सर्वविध घोर पापों से मुक्त हो जाता है।
जो मनुष्य गौ के खुर से उड़ी हुई धूलि को अपने मस्तक पर धारण करता है, वह समस्त तीर्थों के जल में स्नान करने का फल प्राप्त करता है, समस्त पापों से छुटकारा पा जाता है। जो व्यक्ति जीवन में प्रगति करना चाहता है तो उसे गायों का सम्मान तथा उनकी पूजा करनी चाहिए। गाय आपके द्वार पर रोटी लेने नहीं बल्कि आपकी विपदा लेने आती है, इसलिए जब भी गाय आपके द्वार पर आए तब समझ जाना प्रभु जी ने भेजी। पंचजनित पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, पांचों तत्वों की शुद्धि पंचगव्य से होती है। पंचामृत देवत्व की दीक्षा है। धरती पर गोबर यानी गौ माता धरती के लिए वरदान है। सबसे बड़ा धन गोबर धन जानो, गोवर्धन जानो, गोधन जानो। अभी आपको पता है कि सब दुबई वाले यहाँ से गोबर लेके जा रहे हैं इंडिया से, वहाँ के बंजर जमीन को हरा भरा कर रहे हैं। यहाँ पर जो भी जानकारी दी है वो सब जानकारी मतलब ये भंडार है, लेकिन कैसा है कि आप अगर उसको आपके आचरण में लाओगे तभी उसका फायदा आपको मिलेगा। सिर्फ बातें करने से कुछ नहीं हो। लोग क्या करते हैं, बातें करते हैं कि गाय अच्छी है, गाय वैसी है, गाय के लिए ऐसा करना चाहिए, गाय के लिए वैसा करना चाहिए, लेकिन वास्तविकता में आप करते क्या? आप एक गाय पालो और उसकी मदद से आप उसका एक आदर्श उदाहरण पेश करो सबके सामने, बस ये बहुत बड़ी बात है। अब बातें करने से ये बात सबसे महत्वपूर्ण जो आप कर रहे हैं, तो आपका अभिनंदन है। अभी ये पुंगनुर गाय है, तो ये साउथ इंडिया में मुझे पहली बार मैंने देखा है, शायद सही है ना? वहीं से लाया आपने? ओके। तो इसका हाइट छोटी होती है लेकिन काम बड़े है। तो छोटा पैकेट बड़ा धमाका, जैसे हम एससी वैदिक में बोलते हैं, छोटा पैकेट बड़ा धमाका। तो ये छोटा पैकेट है लेकिन धमाका बड़ा करता है। तो क्या बड़ा धमाका करता है? तो समझने वाली बात क्या है कि जितनी आपकी ग्रेविटेशनल फोर्स कम रहेगी आपके ऊपर, उतना आप स्ट्रांग रहते हैं, क्योंकि हाइट आपको ग्रेविटेशनल फोर्स आपको नीचे खींचता है। तो इस गाय में अगर हाइट कम है तो ये बहुत बड़ा फायदा है। ऊंचाई 70 से 90 सेंटीमीटर, मतलब करीब 3 फीट। वजन जो है 115 से 200 किलो है, वजन कम है। दूसरी चीज़ है पीठ आगे से पीछे की तरफ झुकी होती है, मतलब आगे से पीछे जाओगे तो आपको ढलान महसूस होगी। और हमारी जो गाय होती है वो पीछे, गिर गाय ऊपर होती है। दोनों के भी अपने अपने फायदे हैं। दूध जो है 300 से 1000 रुपये लीटर बिकता है। घी 10,000 से 50,000 रुपये किलो बिकता है। बढ़िया आंध्र प्रदेश के पुंगनुर इलाके से पाई जाती है, इसलिए उसे पुंगनुर कहते हैं, बराबर है। वही इस दुर्लभ नस्ल का नाम था। ये भाड़वा ब्लड लाइन की गाय है। हाँ। गुजरात की गिर में। तो इसके अंदर क्या है, ये इसका ऑर्डर जो है वो कॉम्पैक्ट है। अभी ये गाय जो है लगभग 20 दिन के आसपास डिलीवरी होगा। फिर भी इसका ऑर्डर वगैरह और इनका जो लोग बोलते हैं कि गिर में दूध नहीं है, कास आंचल बोलते हैं, आंचल जो बोलते हैं कि गिर में दूध नहीं है, तो हम ब्रीडिंग जो अपना ये ब्रीडिंग सेंटर है इसमें प्रूफ करके दिखा सकते हैं कि ये गाय 8 से 9 लीटर एक टाइम दूध देगी। ओके। अभी 20 दिन में डिलीवरी को है अभी ये गाय। ओके। ये आपने नीचे उसका मिल्क चार्जर का वो बकेट रखा है, वो रेगुलर चालू है इसको सबको 2 टाइम। अच्छा। ये भुवनेश्वरी पीठ में है। इसका ऑर्डर का आप शेप देखोगे अभी बहुत ही कॉम्पैक्ट ऑर्डर है। अभी डिलीवरी होके इसका 2 महीना हो गया है। अच्छा। और 2 थन बच्चे को पिला के 2 थन में से 4 से 4.5 लीटर दूध दे रही है। अच्छा। फर्स्ट लैक्टेशन। ओके। अगर भारत अपना महाराष्ट्र का किसान क्या सोचता है कि भाई गिर गाय अपनी देसी नस्ल की गाय दूध नहीं देती है, लेकिन दूध है एक्चुअल में। ये लाइव है आपके सामने। बराबर, सही बात। ये पुंगनुर है। पुंगनुर ओके। प्रेग्नेंट है ये। तो इसकी हाइट इतनी इसके ऊपर नहीं जाएगी। अब यहाँ पे पुंगनुर कितनी है? ये सब 2, 3, 4, 5 ये अलग अलग। ये अपना बच्चा है उसका। ये गिर। हाँ, ये कितनी है अभी टोटल? अभी 10 के ऊपर 10 पुंगनुर है। 10 पुंगनुर के बच्चे अलग 3 बच्चे। ओके। 1 2 3 4 इसमें अलग अलग ब्लड लाइन है सब। ये जो है ये P26 ब्लड लाइन है। ओके। हाँ। ये जो है ये 2701 ब्लड लाइन है। ये ओके। 2.25 साल के आसपास है। हाँ, वो कितनी उम्र है ये 3 साल। ये 2.25 साल के आसपास। ओके। ये हो गई 4.5 साल। ओके। और ये
वो भी 3.5 साल। वो लास्ट वाली वो भी 4 साढ़े 4। ओके। अभी ये कांकरेज है ना? ये बनास कांकरेज। अच्छा, ये कच्छ में ज्यादा है। ये सबसे छोटी है। ये सबसे छोटी है ना, ये ब्लड लाइन अलग है। ये बच्चा है? हाँ, उसकी बच्ची है। इसका नाम लक्ष्मी है। हाँ, ये सबसे ब्लड लाइन में सबसे छोटी ब्लड लाइन। ओके। 70 ब्लड लाइन ये है। मतलब वो क्या रहता है, ब्लड लाइन कम ज्यादा से क्या फर्क पड़ता है? 120 ऐसे अलग प्रजाति है। हाँ, प्रजाति। मतलब वो ब्लड लाइन 120 ऐसा करते हैं आप? मतलब 120, 117, P26, P57, तो ऐसे सब 1, 2, 3 ऐसे स्टार्ट होते थे। अच्छा। वहाँ से क्या हो गया कि उनकी जिसने दूध कम देने के कारण ब्रीडिंग हुई नहीं, हाँ। तो कुछ जो ब्लड लाइन है वो खत्म हो गई। वो खत्म हो गई। ओके। तो उसमें ये P65 ब्लड लाइन है। ओके। अभी इसका जो फायदा है वो क्या है, मतलब जो आप बोल रहे थे? अंदर जो है कि दूध बहुत कम देती है, हाँ। कंटेंट सबसे ज्यादा है। 9% के ऊपर इसमें फैट आता है और मेडिसिनल प्रॉपर्टीज ज्यादा है। अच्छा। सबसे ज्यादा यही गाय के दूध में और गोमूत्र में सबसे ज्यादा मेडिसिनल प्रॉपर्टीज है। जनरली पुंगनुर गाय का दूध है, समझो गौमूत्र है, उसका घी है, इससे आपको आज तक क्या क्या अनुभव है? पुंगनुर गाय का जो भी अभी हम गोमूत्र बनाते हैं, अभी कितने साल से आपके पास है ये? ये हो गई अभी 3-3.5 साल हो गए। 3 साल में आपने अभी बहुत सारी चीज़ों के लिए वो इस्तेमाल करते हैं आप, मतलब उसका गौमूत्र भी करते हैं, दूध भी, घी भी, तो उसका कुछ स्पेशली? गोमूत्र, गोआर्क और घी हाँ, कैंसर पेशेंट के लिए सबसे अच्छा है। दे रहे आप अभी? सेकंड, हाँ दे रहे। लेके सेकंड स्टेज में जो है ओके, वो रिकवर होना ही चाहिए। ओके। फिर दूध का क्या विशेष है उसका? दूध अभी अपन सेल नहीं करते, किसी नहीं को, करते, पूरा बच्चे को पिला देते हैं। सब बच्चा ही पी रहा है अभी फिलहाल। ओके। ओके। और फिर उसके घी का कुछ, फिर दूध नहीं इस्तेमाल करते तो घी का कैसा बालेंगे? नॉर्मल थोड़ा निकाला था, हाँ। घी रेडी है अपने पास। ओके। वो मेडिसिन के लिए यूज करते हैं। ओके। ज्यादातर बच्चे पीते हैं। बच्चे देखो आप फ्री है तो दूध बांध के रखा है तो नहीं, बहुत बढ़िया है, तबियत देखो पूरा उनकी। फ्री है। अभी इसकी उम्र कितनी है? ये 1.5 साल के ऊपर। 1.5 साल के ऊपर हो गई। आप इसको भी खिलाते हैं फिर? हाँ, स्टार्ट कर दिया, आने के पहले स्टार्ट कर दिया, आया तब से स्टार्ट। कितने दिन हो गए अभी आने को उसको? ये 4-5 दिन हो गए। अभी गोबर देखो, सॉलिड बहुत है। और ये नहीं, इसमें ये देखो, ये कितना उसके ऊपर ये जो चिपचिपापन है ना, ये बहुत ही जबरदस्त है। अभी आपका सब गौशाला हमने घूमी, तो पहले मुझे ये बताइए कि गौशाला के मालिक कौन है? मालिक ये भी है, हम भी है। ओके। हम दोनों ही संभालते सब कुछ। नाम बताइए आपका। मेरा नाम अक्षय गोमस है। प्रॉपर मैं नासिक का ही हूँ, हमारा गाँव लेकिन संगमनेर है। ओके। गाय को पालने के लिए प्रेरित बस मेरे पिताजी की वजह से ही हुआ। ओके। तो पहले बहुत घुटने का दर्द था। ओके। तो उस कंडीशन में हमने गाय का घी बहुत यूज किया, देसी गाय का घी, उनको क्योर करने के लिए? क्योर करने के लिए। ओके। तो वो क्योर होने के बाद मतलब पहले क्या हुआ था कि नी का लिगामेंट जो है वो पूरा ब्रेक होके ये आता है ना, वो जो जॉइंट है यहाँ, हाँ, वो सरक गया था पूरा। ओके। खड़े भी नहीं रह सकते थे। अच्छा। मैंने बोला कि ऑपरेशन कर दो, मतलब डिसलोकेट हो गया था पूरा? हाँ, पूरा डिसलोकेट। ओके। वो यहाँ से गुड़गा है ना, ये हाँ, सरक जाता था साइड, घुटना साइड में चला जाता था। ओके। ओके। तो वो पूरा संशोधन करने के बाद बताया पता कि आयुर्वेदिक पद्धति से ही करो आप, ये पूरा क्योर हो जाएगा। ओके। तो हमने गाय का दूध, घी ये सब चालू किया, उससे दूध घी से बहुत फायदा हुआ। ओके। तो अपन ने सोचा कि यार दूसरी गाय पालने से अच्छा अपनी देसी गाय पालो। ओके। अभी आज कंडीशन ये हो रही है कि लोग देसी गाय को छोड़कर जर्सी HF गाय पाल रहे हैं। बिल्कुल। जिसके अंदर कोई भी तथ्य नहीं है। ओके। जिसके अंदर तथ्य नहीं है। अब देसी गाय में जो A2 मिल्क आने वाला है वो अपने घर को और सबको हष्ट पुष्ट करने बिल्कुल वाला है। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो तो डायरेक्ट उदाहरण मेरे पिताजी। बिल्कुल। फिर तब से कल्पना की गाय करके अपन धीरे-धीरे गाय बढ़ाएंगे। पिताजी ने संकल्प लिया। फिर आपने डायरेक्ट गिर गाय वगैरह वो उसमें चालू कर दिया? ओके। क्योंकि आपके पास में देसी तो कोई नहीं है, मतलब ये लोकल तो कोई नहीं है देसी? ओके। ये सब मतलब जो अपर में है आती है, जो देसी में जो उसमें क्वालिटी है, तो वो आपने पहले गिर गाय चालू कर दी। फिर पुंगनुर की आइडिया कैसे आई? पुंगनुर का 6 साल पहले मैं तिरुपति बालाजी गया था, तब से तो मुझे लगा ही थी कि अपनी को गाय पालनी है। तो वहाँ पे मैंने 1000 गायों का बहुत बड़ा गौशाला थी वहाँ। ये नहीं, पुंगनुर नहीं थी, जनरल थी। ओके। नॉर्मल ओंगोल वो साइड की थी, लेकिन उसमें मैंने 10-12 गाय ये भी देखी। ओके। तो वहाँ के स्वामी जी ने बताया कि ये बहुत दुर्लभ गाय है, बिल्कुल। ये बची हुई 2000 के आसपास ही है। अभी तो 4000 के आसपास हो गई है। गवर्नमेंट ने 3000 रिजर्वेशन किया हुआ है और 1000-1500 लोगों के पास। ओके। लोगों के पास। ओके। हाँ हाँ। तो वहाँ से देखा कि इसकी प्रॉपर्टीज, इसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज बहुत मतलब पहाड़ों में पावरफुल है, पूरा मेडिसिनल प्रॉपर्टीज लेके आए। मतलब उसका DNA बहुत स्ट्रांग है। बहुत स्ट्रांग है, आज तक बीमार नहीं है।
ओके। कोई कुछ भी नहीं। हालांकि गिर को भी बुखार आ सकता है, लेकिन इनको तो बुखार ही नहीं आता। मैं बोला ना आपको, ये धरती के बहुत पास में है, तो ज़्यादा स्ट्रांग रहती है, उसके ग्रेविटी का जो नेगेटिव असर है वो उसके ऊपर ज़्यादा नहीं होता। फिर आपने फिर इसके एक ही गाय लाया, कितने लाया आपने? स्टार्टिंग में 2 गाय लाया। ओके। फिर धीरे धीरे ब्रीडिंग करने के लिए बुल लाया। ओके, इनका? हाँ, इनका एक बुल भी है वहाँ पे। अच्छा, ओके। तो ये ब्रीडिंग करते धीरे धीरे ये गाय हो गई, फिर दूसरी एक गाय और मेरे दोस्त के फार्म से। हाँ। ऐसे करते आज 10-12 के आसपास। 10-12 आपके पास पुंगनूर है। तो अभी ये सब जो आपने इसमें अभी आप थोड़ा सा ये भी करते हैं, उसमें कमर्शियल भी करते हैं, कमर्शियल करते, तो आप इसको बेचते हैं बस गाय कोई? नहीं, अभी फिलहाल बेचना कुछ अभी नहीं किसी को दिया, तो फिलहाल ब्रीडिंग बस अभी ब्रीडिंग का काम, अभी फक्त सिर्फ ब्रीडिंग कर रहे हैं। ओके। और फिर अभी सिर्फ दूध आपका गिर गाय का चल रहा है या कांकरेज का है? इसलिए सब इनको करने के लिए, डेवलप करने के लिए, इनको पालने पोसने के लिए। इनका दूध नहीं है, हाँ, इनको पालना पोसना पड़ेगा, तो खर्चा कहाँ? तो खर्चा वहां से आता है। तो अभी ये आपके पास में जो गिर गाय या कांकरेज है उसका दूध कितना निकलता है? दोनों टाइम का 20 लीटर है। 20 लीटर निकलता है। और फिर देते कहाँ है वो अभी? अभी यहाँ पे इंदिरानगर में है, सिटी ओके। कितना लीटर से जाता है वो अभी? 120 120 में जाता है। और फिर उसका घी भी बनाते होंगे आप? घी भी बनाते हैं, ओके। लेकिन जो बचता है उसका घी बनाते। ओके। जितने भी कस्टमर है उनको दूध देते थे, बाकी जो बचता है उसका घी बनाते। ओके। आप दोनों दोस्त है कि क्या है? दोस्त है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम विलास रमन पोरजे। अच्छा, पोरजे है आप कहाँ से? मैं यहाँ से नासिक से हूँ। अच्छा, ये लोकल है आपका? अच्छा, मेरे जगह पे, ये आपकी जगह पे है, ये आपके दोस्त है। गौ माता ने पूरा भारत भ्रमण करवाया गौरक्षा। कैसे? ये अपने जो कार्यक्रम, आज हम गौरक्षा का भी पहले काम करता था। ओके। हाँ। मोर्चा में ओके। संतों के ऊपर जो आज अत्याचार हो रहे हैं, हाँ, के लिए और गौरक्षा के लिए काम करता था। ओ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। 5 साल मैंने आउट ऑफ पूरा ऑल ओवर इंडिया घूम के बड़े संतों के साथ मैंने गौरक्षा का भी काम किया। ओके, बहुत बढ़िया। इसके बाद फिर मैं यहाँ पे आके फिर तब से मन में था ही कि कुछ करना है गायों के लिए, तो फिर धीरे धीरे आज तक कर दिया। ओके। तो अभी मतलब मिल्क चार्जर की कहानी कब शुरू हुई? 2 गाय लाया, जब बाद में खिलाना शुरू किया। ओके। इफेक्ट देखा क्या है? नहीं, आपने वो मतलब पहले से जानते थे आप? मैं आपको वीडियो देखता था। ओके। तो वीडियो देखा तो मेरा एक फ्रेंड गांव में यूज करता था, तो मैंने उसको पूछा कैसा है क्या है। ओके। उसने बताया मैं यूज करता हूँ, अच्छा रिजल्ट। तो मैंने लाया। ओके। ठीक है, तो पहले उसको मैंने खिलाया, देखा स्किन डेवलप हुआ। ओके। उसका बॉडी अच्छा हुआ। ओके। दूध भी बढ़ गया। और बीमार तो उनको तो ऐसी बीमारी नहीं है, लेकिन बीमारी जो स्ट्रेंथ बढ़ गई। ओके। कीर की पोषक तत्व जो है वो बहुत ज्यादा उचित सर के लगते हैं। आप उसको हाइब्रिड का चारा या आप उसको ये केमिकल का चारा खिलाओगे तो वो बांझी रहे। या ब्रीडिंग पे या फर्टिलाइजेशन पे कितना फायदा हुआ आपको लगा? कंज्यूम रेट बढ़ गया गिर में सबसे, अगर भी बढ़ गया, और जो हीट पे आती जो 20 और टाइमिंग पीरियड भी इक्वल हो गया, लेवल हो गया। अच्छा, पहले कैसा था? अनबैलेंस था। मतलब पहले आप गाय जन्ने के बाद, बच्चा होने के बाद बहुत ज्यादा महीने लेती थी हीट पे आने के लिए। 45 डेज में, अभी पहले 45 डेज में भी दे देगी, हो जाता है। तो ये सबसे बड़ा मतलब समस्या थी पहले। उपलब्धि प्राप्त हुई। कितना देते हैं आप सबको अभी? अभी जो दूध देने वाली गाय है उनको 100 ग्राम, सुबह 100 ग्राम, शाम को 100 ग्राम। बहुत बढ़िया। और जो ये छोटी है, हाँ, उसको 25 या 30 ग्राम के लगभग देते हैं। ओके। और जो गाय अभी सपोज जो प्रेग्नेंट है, हाँ, उसको 50 ग्राम शाम और 50 ग्राम सुबह। ओके। मतलब यूज करने से पहले और बाद में कुछ अपने ऐसा कुछ ऑब्जर्वेशन किया? हाँ, कहला था ना, पहले किया था। क्या? पहले डाइजेशन इतना अच्छा नहीं था। ओके। पुंगनूर में तो डाइजेशन बेस्ट था। हाँ, लेकिन जो बॉडी का जो स्ट्रक्चर है, चमक वगैरह आ गया, चमड़ी का जो आप देख रहे हैं कि जो ऊपर से दूसरी बात, जो आप मिल्क चार्जर खिलाते हो उसके ऊपर जू चीचड़ कुछ भी नहीं लगते। गाय के पेट के अंदर जो बैक्टीरिया होते हैं वही बैक्टीरिया हमारे पेट के अंदर होते हैं, और वही बैक्टीरिया जीवामृत के अंदर होते हैं। लेकिन अगर उसको खाना ना मिले तो वो कंटेमिनेट हो जाते हैं। अगर आपके पास पूरा खाना ना हो तो जीव आपको लिए नुकसानदायक साबित होंगे। तो आपने ये बहुत अच्छा किया है। आपको बस एक स्टेप और करना है कि SSM का आप नहीं, वो तो स्टार्ट ही करो आप, तो उससे आप मजा आएगा आपको। अभी चारा जो है आपका, हमेशा याद रखिए, जितना चारा आपका मजबूत रहेगा, जितना कड़क रहेगा, कड़क मतलब मोटा और ऊपरी छाल कड़क और अंदर बहुत गर्म, तो वो चारा आपके जानवरों को एकदम चमकाएगा। मिल्क चार्जर क्या करता है? सिर्फ पाचन का काम करता है। लेकिन जो चारा है उसके साथ मिल्क चार्जर कुछ नहीं कर सकता। हाँ, वो कम से कम साइड इफेक्ट होने देगा पाचन तंत्र को। आपको ये च्यवनप्राश है, वो
उसके अंदर तत्व है पोषण के लिए, लेकिन वो सिर्फ स्टार्टर है, उसको बेस चाहिए। तो क्या कहेंगे आप मिल्क चार्जर के बारे में? आपको जो मतलब जो उपलब्धियां हुई है उसके हिसाब से आप मार्केट में किसी और प्रोडक्ट को देखते हैं कि ऐसा कोई तो प्रोडक्ट नहीं है? आप किसानों को क्या सलाह दोगे इससे? किसानों को तो बोलूंगा, हमने यूज किया, आप भी यूज करके एक बार देखिए। एक गाय से शुरुआत कीजिए, एक गाय क्या आपको रिजल्ट बताती है। कितने दिन कम से कम इस्तेमाल करना चाहिए? कम से कम 3 महीने के आगे। बराबर है। जो लोग एक हफ्ता एक महीना यूज करते हैं, क्यों बेवकूफी कह रहे हैं आप? बोलता है कि आपको जो लिख के दिया है 8 दिन की गोली लो तो 8 दिन ही लेना चाहिए ना। ये गाय को आप कम से कम 3 महीना क्यों इस्तेमाल करो? इसका एक सीधा कारण है, 1 महीना 2 महीना 3 महीना, इससे क्या होता है हमारे शरीर के अंदर जो सेल होती है उसकी आयु कुछ 10 दिन से लेकर 120 दिन तक होती है। तो एक 90 दिन का टाइम पकड़ा है, जिससे आपके बॉडी के सब सेल क्या हो जाते हैं, नए साइकिल हो जाते हैं। हर साइकिल में अगर मिल्क चार्जर चला जाएगा, हर साइकिल में, तो पूरे बॉडी के सेल क्या हो जाएंगे, नए हो जाएंगे। आप 10 दिन खिलाओगे तो आपके 10-20% सेल ही क्या हो गए, नए हो जाएंगे। उससे बड़ा आपको कोई फर्क दिखेगा नहीं। अगर आपकी गाय पहले से अच्छी है तो आपको तुरंत फर्क दिखेगा, और पहले से अगर खराब खाना खा रही है, खराब अगर ले रही है, तो आपको देर लगेगी। ऊपर से लोग डोसेस कितना दे रहे हैं वो भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने अगर बड़े गाय को दूध दे रहे है, उसको आपने समझो 50 ग्राम ही दिया, तो 50 ग्राम का कुछ फायदा ही नहीं, उसको लगेगा भी नहीं। फिर वो क्या बोलेगा, सर रिजल्ट ही नहीं इसका। उसको लगेगा ही नहीं। सर अगर आपके पास में 20 लीटर की गाय है और उसको 5 किलो का खाना दे रहे तो क्या होगा, मतलब आपको उसको उतना खिलाना पड़ेगा। तो इतनी बात मैं अब कहना चाहूँगा कि आप अगर उसका डोसेस करेंगे पूरा, तो आपको 3 महीने कम से कम देना है, और फिर आपको हमें बताना है कि सर मैंने 3 महीने में इतना इस्तेमाल किया है, फिर मुझे अभी फ़र्क नहीं दिखाई दे रहा है। तो आप मुझे बताइए। कोई भी फार्मर बाहर से गाय लाता है, उन्होंने पहले मिल्क चार्जर स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि वहाँ से फार्मर जो गाय लाएगा तो उसको यहाँ का अनस्टेबल रहती है वो गाय गोबर पतला करी तो उसको 100 दे रहे तो 200 दो, वो अपने आप ठीक हो जाएगी। सही बात है ना, सामने देखा है। मिल्क चार्जर पे बहुत लोग कमेंट्स करते हैं, उसमें कुछ कमेंट्स करने वाले ऐसे भी रहते हैं कि वो बोलते हैं कि सर आप ये हाइब्रिड गाय का या जर्सी गाय का प्रचार कर रहे हैं, और लेकिन सबसे अच्छी तो देसी गाय ही है, उसी का ही प्रचार होना चाहिए। मैं बिल्कुल सहमत हूँ, लेकिन एक रात में ऐसा नहीं होगा। पहले हमें गाय के बारे में थोड़ा सा उनके लिए आदर पैदा करना होगा, चाहे वो कौन सी भी गाय हो। बराबर है। तो आयुर्वेदिक का जो मिल्क चार्जर है, उसके अंदर के गाय के जो तत्व है देसी गाय के, उसको ताकत देता है, ना कि उसके अंदर जो हाइब्रिडाइजेशन क्या है उसका। मिनरल मिक्सचर क्या करता है, उसके अंदर जो हाइब्रिड तत्व है ना, उसको ताकत देता है। अगर किसी किसान ने कंटिन्यूसली उसके गोठे में अगर मिल्क चार्जर चालू रखा पूरी ताकत से और वैदिक चारा बनाया, तो उसके गाय की 18 लीटर वाली नस्ल अगले जाके 24 लीटर की हो गई। तो मैं यही बता रहा हूँ आपको कि आप अगर चारा अगर ऐसा बनाएंगे और मिल्क चार्जर देंगे, तो आपको भी ऐसे ऐसे अनुभव आएंगे जो आप अगले साल में मुझे बताइए। परिचय तो रहेगा सब आपका। ये आरएसएस के आपके नासिक के। हाँ मैंने, अरे नमस्ते, आपसे मिलने के लिए मैंने बुलाया। क्या बात, नासिक में गौरक्षा का पूरा महाराष्ट्र में काम करता हूँ। अच्छा, ये आपको कैसे लगा मिल्क चार्जर का? कुछ एक्सपीरियंस आपको सुना है आपने कभी? सुना है ना, मेरा दूसरा भी वो तपोवन में राजलक्ष्मी, उधर भी हम वापरते। अच्छा, बहुत बढ़िया। राजलक्ष्मी उन्होंने बोला मुझे अभी पहले, तो हाँ। वो मुझे बता रहे थे इधर बोलो तुम, हम इधर ये बताया मुझे कि राजलक्ष्मी ऐसा ऐसा यूज कर रहे। मैं बोला मैं 4 साल से यूज कर रहा हूँ, आप देखो। क्या बात है, क्या बढ़िया, बहुत बढ़िया। हम सबको पकड़ी हुई गाय लाती, 200-250 हो गए अभी। ओ बहुत बढ़िया, भी खिला रही। क्या बात है। नहीं, पहले आप क्या करो मालूम है, 10 गुंठे में आपके लिए सब्जियां बनाओ, पहले वही करना है ये। आप वो करो, और जो अमीर लोग हैं उनको ही खिलाओ। मैं बोला आपको, अरे वो दूध के साथ में ये सब इनके साथ में वो पागल हो जाएंगे। एक बहुत बड़े बिजनेसमैन है नासिक के, उनके ऊपर IT की रेड हो गई, पूरा सील कर दिया उन्होंने। तो उन्होंने बोला, रात भर वो हो गया, वो सब होने के बाद सुबह उन्होंने बोला मुझे मेरे गौशाला जाना पड़ेगा, नहीं तो मेरी गाय खाना नहीं खाएंगी। उन्होंने बोला ऐसे कैसे हो सकता है, आपके जाने के पहले वो खाना नहीं खाएगी, ऐसे कैसे हो सकता है? तो बोले नहीं ऐसे ही है, आप मेरे साथ चलिए, मेरे सब चीज़ें ले लीजिए, मुझे एक बार मेरे साथ गौशाला चलिए और फिर हम वापस आएंगे। तो ऐसे तैसे करते विनती करते 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 उन्होंने एक वीडियो कॉल किया और दिखाया, तो मान गए शायद। फिर उनके साथ चले गए। इसमें कितनी सच्चाई है कितनी मुझे पता नहीं, लेकिन मैं उससे प्रेरित हो गया। तो वो गए वहाँ पे, उन्होंने उनको जब गए एंट्री, इनकी गाड़ी एंट्री हो गई तो पूरी गाय
दौड़ के आ गई। साहब लोगों ने सब देखा। अभी वो तो सब दिमाग लगाने वाले रहते, वो बुद्धि से काम करते, वो भावना से कुछ सोचते नहीं, लेकिन वहां जाकर उनका मन परिवर्तन हो गया। उन्होंने देखा अरे ये ऐसा हो सकता है, ये आदमी ये भी काम करता है। 150-100 गाय के साथ उसने ये सब देखा तो उनका थोड़ा सा रवैया चेंज हो गया और वो थोड़े से नरम हो गए। तो मैं इतनी बात कर रहा था, नहीं उनको जो समझो जो उनके ऊपर कार्रवाई होनी थी वो हुई, लेकिन उनका रवैया थोड़ा नरम हो गया, बात करने का तरीका सब वो थोड़ा सा एडजस्टमेंट हो गया कि नहीं अभी ठीक है, आप सही जानकारी दीजिए। नहीं तो उसके पहले जैसे कि बोलते ना कि वो अटैकिंग मूड में थे, तो थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग में आ गए। तो मैं जैसे कि सामने वाला भी इंसान है, तो यही मैं बता रहा हूँ आपको कि इतनी ताकत होती है गाय की, कि गाय की सेवा करेंगे तो आशीर्वाद आपके लिए गलत काम आपसे करवाएगा ही नहीं। आपके पास अगर कोई भी गाय हो, आप उसे बेचिए मत, कसाई को भी मत दीजिए। अगर उसे कोई भी दिक्कत हो, कोई भी समस्या हो तो हमें संपर्क करें। हमारा जो मिल्क चार्जर है वो एक ऐसा जादुई प्रोडक्ट है कि आपकी पूरी समस्या है वो पूरी अच्छी कर देगा और ठीक कर देगा। तो हमें संपर्क करें। मेरा नाम है वैभव घोगरे, मैं नासिक ज़िले से काम करता हूँ। आप कहीं से भी अगर ये देख रहे हैं तो आप हमें संपर्क करें। आपको हम हमारे जो अधिकारी है आपको मार्गदर्शन करेंगे और हम आपको मिल्क चार्जर वहाँ तक पहुँचा देंगे। तो कांटेक्ट करने के लिए नंबर है 70 30 77 26 04। आपको सारी जानकारी और प्रोडक्ट जो मिल जाएगा। जितने भी किसान लोग हैं ना, उनके दिमाग में अभी सोच ऐसी आ गई कि हम गाय को पालते हैं, हम गाय को नहीं पालते। ये दुनिया का सबसे बड़ा जोक है। हम गाय को नहीं पालते, गाय हमें पालती है। गाय हमें दूध देती है, उससे गाय का गोमूत्र आता है, दूध दही से दूध से। नहीं, पहली बात है कौन किसको क्या देता है वो जरा मुझे हिसाब बताइए। चलो कौन किसको क्या देता है? समझो ये जो चारा दे रहा है उसकी क्या कीमत है, जो खाना दे रहा है, पानी दे रहा है, उसकी क्या कीमत है, जो शेल्टर दे रहा है उसकी क्या कीमत है, और उसके बदले में वो जो दे रही है उसकी कीमत कितनी है? उसका कीमत लगा ही नहीं सकता। तो सही बोले आपने कि जितना हम गाय को दे रहे हैं ना सर, उससे 5 गुना वो हमें रिटर्न में देती है। हम जो बोलते हैं ना, हम मूर्ख हैं, हमें समझ में नहीं आता, हम अज्ञानी है, हम हिसाब नहीं लगाते। हमारा आदत क्या है मालूम है किसानों की? हमें क्या मिला बस इसका हिसाब रखते, बस इसका हिसाब, बराबर है। दूध कितना निकाला, उसको बीच के कितना पैसा हुआ, बस इतना देखते। लेकिन जो बाकी चीजें हैं उसका हिसाब कभी नहीं। आदमी देखता नहीं ना, लेकिन वो गाय दूध निकाल के 5 साल उसका 5 साल रही या 10 साल रही, 10 साल रहेगी तो दूध ज्यादा देगी कि 5 साल रहेगी तो दूध ज्यादा देगी। तो वो समझने के लिए थोड़ा सा दूरदृष्टि तो होनी चाहिए ना, वो जो उनके पास नहीं है। सोच उतनी है ना, तो उसकी छोटी ओछी बोलते ना, ओछी सोच जो होती है ना, वो आदमी को आगे, पाँव में मोच और ओछी सोच आदमी को आगे बढ़नी नहीं देती। तो आपको ओछी सोच छोड़नी पड़नी, बराबर है ना। सभी किसानों को मैं यही कहूँगा कि इनसे आप गाय ले लो, इनके साथ से गाय ले लो, और आपके घर में भी एक गौशाला बनाओ आपके गांव में, और इस संकल्प को आगे लेके जाओ। समझो राजा होता है और उसका सिपाही भी होता है। राजा को जो खाना है, किंग का खाना और सिपाही का खाना, इसमें अंतर होता होगा कि जो खाना राजा खाता है वो खाना सिपाही थोड़ी खाता है, नहीं खाता, बराबर है ना। उसके खाना अलग अलग होता है। तो ये राजा है, गाय में है गिर हो या पुंगूर हो, ये क्या है? राजा है। तो इसका खाना ही कुछ ऊपर अलग लेवल का होगा। तो वैसे ही किसानों को ये समझना जरूरी है। किसान क्या करते हैं, आपने जो बोला कि ब्रीडिंग के बारे में हर कोई बहुत सेंसिटिव रहता है, तो मैं ब्रीडिंग का काम करता हूँ बोले तो एक थोड़ा सा ऊंचा काम लग रहा है, तो बिल्कुल सही है, ब्रीडिंग में तो ऊंचा ही काम है। लेकिन जैसे आप ब्रीडिंग को मतलब उसकी स्तर को बढ़ाते हैं, उसकी जो पोषण तत्व है उसकी रिक्वायरमेंट भी क्या हो जाती है, उसकी क्वालिटी भी बढ़ जाती है ना। कि आपको जैसे आपने इंजन पावरफुल बनाया तो इसका ईंधन भी आपको कैसे लगेगा? पावरफुल लगेगा। आप अगर पावरफुल इंजन को अगर सामान्य ईंधन दोगे तो परफॉर्मेंस नहीं मिलेगा। तो वैसे ही हमने ऐसे हाई परफॉर्मेंस के लिए एनिमल हेल्थ चार्जर बनाया, या वो क्या करता है, हेल्थ पे काम करता है। कोई भी प्रॉब्लम हो आप उसको दे दो, वो उसके अगेंस्ट में इम्यूनिटी पावर को बढ़ाएगा। वो आपकी जो क्वालिटी है, जैसे मैंने आपको घी अभी बताया, इस तरह का घी बनता है कि बिलीव ही नहीं होता है घी है। ऐसे लगता है कि ये गोल्ड को मेल्ट करके पानी बनाया, मतलब सोने का पानी बनाया है, ऐसे लग रहा है। तो इतनी ताकत उसके अंदर आ जाती है। तो ये जो एनिमल हेल्थ चार्जर है वो स्पेशली आप जो ब्रीडिंग के लिए, जो तो ब्रीडिंग के लिए,
हाँ, जो ब्रीडिंग का जो पशु है उसके लिए तो ये चमत्कार है, बस ऐसा है। आप जो भी ब्रीडिंग पे काम करना चाहते हैं उनके लिए एक खास विशेष बात है। जो आपने जो पोस्टर लगाए मुझे बहुत प्यारे लगे। तो इसमें एक पोस्टर है, देखो इसमें अभी लिखा है चरक संहिता जो है, मतलब हमारे जो वेद है, वेद की चरक संहिता में राज निघंटु और अमृत सागर में वर्णन आया है कि गौमूत्र कशैला तीक्ष्ण उष्ण पंचरस युक्त है। यह पवित्र विषनाशक, जीवाणुनाशक, त्रिदोषनाशक, मेधा शक्तिवर्धक, शीघ्र पातक, पावक है, परम रसायन है। मतलब ये आप एक औषधि की तरह उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन कौन से गौमूत्र को? जो गौमूत्र मतलब देसी गाय है, उसको चारा आप सभी प्राकृतिक खिला रहे, पौष्टिक खिला रहे, उसी के बारे में। अभी जो हृदय में जो आनंद देने वाला है, बल बुद्धि प्रदान करने वाला है, आयु प्रदान करने वाला है, रक्त के समस्त विकारों को दूर करने वाला है, कफ वात पित्त जैसे कि 3 दोष है ना, उसको भी वो दुरुस्त करता है। आयुर्वेद में स्वर्ण, लोह और धतूरा तथा कुवला जैसे द्रव्यों को गौमूत्र के शुद्ध करने का विधान है। मतलब जो आपके जो अमूल्य जो आपके धातु है उससे आप गौमूत्र से साफ कर सकते, जैसे कि आप शुद्ध कर सकते हैं। गौमूत्र के द्वारा शुद्धिकरण होने पर द्रव्य दोष रहित होकर अधिक गुणशाली तथा शरीर के अनुकूल हो जाते हैं। तो ये सब बहुत बढ़िया जानकारी है, लेकिन इसके लिए आपका गौमूत्र भी उतना पावरफुल होना चाहिए। बराबर है ना? क्या आप जानते हैं काली गाय की पूजा करने से 9 ग्रह शांत हो जाते हैं? अभी 9 ग्रह, सब तो ग्रहों की शांति तो करते रहते हैं, बराबर है ना? तो यहाँ पे काली गाय आपके पास में है, अगर उसकी पूजा करेंगे तो आपने देखा होगा कि हम कभी त्र्यंबकेश्वर चले गए तो वहाँ 10-10 रुपए के वो चारा लेते हैं और गाय को खिलाते लोग। आपने देखा होगा, बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं। तो गाय की पूजा का इतना महत्व है, कम से कम अगली पीढ़ियों को समझे कि गाय का इतना महत्व है। तो यहाँ पे काली गाय का क्यों महत्व है? जो 9 ग्रह को शांत करती है, उसका कारण है, देखिए ग्रह जो होते हैं उनकी स्थिति के अनुसार हमारे मन पे असर होता है। मन जो होता है ना हमारा चंचल, देखो अमावस्या के दिन हमारा मन ज़्यादा चंचल हो जाता है, पूर्णिमा के दिन ज़्यादा उछलता है। जैसे ज्वार भाटा आता है ना समंदर में, उसी प्रकार हमारे अंदर भी ज्वार भाटा आता है। इसीलिए अमावस्या के दिन ज़्यादा एक्सीडेंट होते हैं, बराबर है? अपने अंदर की ऊर्जा को कंट्रोल नहीं कर पाते लोग। तो यहाँ पे जो काली गाय दी है, काली गाय का मतलब क्या हुआ? काला रंग। आप देखिए काला रंग, काले रंग का डिब्बा रखिए आप, या काला रंग का कपड़ा पहन के आप धूप में चले जाइए, आप बहुत जल्दी गर्म हो जाएंगे, क्योंकि वो सोखने का काम करता है, ऊर्जा को सोखने का काम करता है। तो काली गाय जो है आपके अंदर जो नेगेटिव एनर्जी है आसपास में, उसको क्या करती है? सोख। आप उसके पास चले गए, आपके ऊपर जो भी नेगेटिव एनर्जी का प्रभाव है वो सब नष्ट कर देती है। इसीलिए वो ग्रहों को शांत करती है, क्योंकि ग्रह आपको नेगेटिव पॉजिटिव एनर्जी देते रहते हैं ना। फिर ध्यानपूर्वक धर्म के साथ गौ पूजन करते तो उनके शत्रु दोषों का छुटकारा। यहाँ पे बताया है कि गौ माता के गर्भ से ही महान विद्वान धर्म रक्षक गौकर्ण जी महाराज पैदा हुए थे। गौ माता सर्व सुखों की दातार है। मतलब जो कहानियाँ हैं वह प्रतीकात्मक है, या असल में हुआ भी हो हमें कोई पता नहीं, लेकिन उनसे हमें सीख लेनी चाहिए, ना कि उस कहानियों के बारे में छानबीन करनी चाहिए, सीख लेनी चाहिए। बराबर है? हम कभी हमारे माँ बाप को नहीं बोलते कि मुझे पैदा कैसे किया बताओ, कभी बोलते हैं क्या? नहीं। कोई बोलता है? और वो बोलना भी इतना मतलब ये नहीं है, नैसर्गिक नहीं है। जहाँ आपको पता ही नहीं है आप कैसे पैदा हुए, आप उसे क्यों ढूंढ रहे हैं? आप जिंदा हो, उस जीवन का आनंद लो ना, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो उसे और अच्छी तरह से कैसे जी सकते हो उसके बारे में छानबीन करो। यहाँ पर अभी क्या है? भगवान शिव के वाहन नंदी दक्षिणी भारत के ओंगले नामक नस्ल के माने जाते हैं। जैन के आदि तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव का चिन्ह भी बैल था। भारतीय गोवंश के मूत्र और गोबर से तैयार लगभग 32 औषधियाँ उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान आदि सरकारों से मान्यता प्राप्त। आपको पता है गोबर का जो आप ये धूप बनाते हैं ना, वो सबसे पवित्र होता है। क्यों पवित्र होता है? क्योंकि आपके वातावरण के नेगेटिव बैक्टीरिया को मार देता है। देखो ये तो सबसे खास, देखिए गौ माता के गोबर में लक्ष्मी जी का वास होता है। जिस जगह गौ माता खुशी से जुगाली करती है उस जगह देवी देवता पुण्य वर्षा करते हैं। आप एक सिंपल बात देखिए, इसमें क्या बोला है? गौ माता लक्ष्मी का क्या होता है? वास होता है। तो इतनी सारी जानकारी हमने यहाँ से ली।
सर बहुत पूर्जे सर, मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू आपका धन्यवाद आपका भी। आप इतना पुण्य का काम कर रही है। देखो अब पैसा कितना मिलेगा आगे जाके क्या होगा ये छोटी बात है इसके आगे, क्योंकि आप बहुत बड़ी काम कर रहे हो और ये काम के लिए आपको बहुत बहुत बधाई हो और ईश्वर आपको और उन्नति दे और आपकी और प्रगति हो। थैंक यू।